शुरुआत बेंगलुरु से आ रही बड़ी खबर से करेंगे, जहां बेंगलुरु में मर्डर की खौफनाक वारदात से सनसनी मच गई है। और ये बड़ी खबर जिस बीच सामने आ रही है, अलीमाव इलाके में पति ने जो है पत्नी का मर्डर कर दिया, चाकू से गोद कर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। ये बड़ी खबर है। कई टुकड़े करने के बाद सूटकेस में शव डाल दिया। पुणे से आरोपी गिरफ्तार किया गया है और आगामी कार्रवाई मामले को लेकर जारी है। अभी मेरठ के सौरभ हत्याकांड का मामला शांत नहीं हुआ था कि बेंगलुरु में एक पति ने पत्नी की हत्या कर दी, उसके शव को टुकड़ों में काट दिया और उसे सूटकेस में भर दिया। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि महिला मूल रूप से महाराष्ट्र की रहने वाली थी। पिछले ही महीने अपने पति के साथ बेंगलुरु आई थी और पुलिस को फोन कॉल रिकॉर्ड से तुरंत पता चला कि आरोपी पति राकेश अपराध करने के बाद पुणे भाग गया था। बेंगलुरु पुलिस ने तुरंत उसे पुणे से संपर्क किया और आरोपी राकेश को गिरफ्तार कर लिया है। अब हलीमावू पुलिस आरोपी को बेंगलुरु लाने के लिए पुणे गई हुई है। तो बड़ा और हैरान कर देने वाला मामला निकलकर सामने आया है, जहां अभी मेरठ से जिस तरीके से सनसनीखेज मामला सामने आया था, जहां पत्नी ने पति की हत्या कर दी, शव के टुकड़े करके ड्रम में डाल दिए, तो वहीं अब बेंगलुरु से मामला सामने आया जहां पति ने पत्नी का मर्डर किया, हत्या की। हत्या करने के बाद शव के कई टुकड़े कर दिए और शव को सूटकेस में भर दिया। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। हैरान कर देने वाला मामला ये निकलकर सामने आया है, जहां पत्नी का मर्डर करने के बाद सूटकेस में शव को रख दिया गया। इस बीच मुंबई से हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। शाहिद, जिस तरीके से आरोपी को पुणे से गिरफ्तार किया गया है, क्या कनेक्शन इस वक्त निकलकर सामने आ रहा है आरोपी का पुणे से? देखिए, जब ये वारदात जो हुई है, ये वारदात 27 मार्च को हुई है और ये जो जिस महिला की जो है हत्या हुई है, जिनका शव सूटकेस में मिला है, उनकी उम्र 32 साल है। ये पति पत्नी रहे हैं और 2 साल हुआ है इनकी शादी को। और जो इसका जिसने जो हत्या का जिस पर आरोप लगा हुआ है, वो जो है IT फील्ड में जॉब करता था, जबकि इनको यहाँ शिफ्ट हुए महज 2 महीने ही हुए। जी। अब इस दौरान जो है, क्योंकि जब ये वारदात हुई है तो उसके बाद ये आरोपी जो है वहां से भाग कर जो है पुणे चला आया और इसमें खुद जो है अपने पत्नी के जो है मायके वालों को जो है गौरी खेड़कर के मायके वालों को जो है खुद जानकारी दी है कि उसने मर्डर किया है। हालांकि वहां पे जाए वारदात से जो है मकान मालिक जो रहे हैं, उन्होंने पुलिस को जो है कॉल करके बताया है कि इस तरह की कुछ वारदात हुई है। तब तक उन्हें भी कुछ नहीं पता था। और राकेश खेड़कर ने, चूंकि जो उसकी पत्नी है जिसका उसने मर्डर किया है, जिसका उसका आरोप है, उसने जो है अपने ससुराल वालों को ये जानकारी दी और उसके बाद जो है पुलिस जब जाए वारदात तक पहुंची तो पुलिस देखकर दंग रह गई कि एक सूटकेस में जो है जो मृतक है गौरी खेड़ेकर, उनकी जो है बॉडी उसमें पैक की गई है और उसके साथ साथ जो है उसे चाकू से जो है गोद कर जो है हत्या की गई है, क्योंकि बॉडी पर कई सारे निशानात हैं। हालांकि उनकी गौरी की जो है अगर बॉडी की बात की जाए तो वो सुरक्षित है, इसलिए पुलिस लोग जो है ताबड़तोड़ जो है उसको कब्जे में लेकर पंच किया और उसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। हालांकि अब तक की बात करें, यहाँ पे जो है आरोपी ये वारदात करने के बाद ये जो है वहां से भाग कर जो है पुणे चला और पुणे आने के बाद जो है जब इसने जानकारी दी तो उसके बाद जो है पुलिस इसका कॉल रिकॉर्ड वगैरह सारी चीजें निकाली और जो कानूनी प्रक्रिया हुई तो पता चला कि वाकई पुणे में। इसके बाद बेंगलुरु की एक टीम आई यहाँ पे और इसको जो है गिरफ्तार करके अपने साथ लेके जा रही है। वहाँ की जो DCP है सारा फातिमा, उन्होंने बताया है कि इसका जो है ये लोग जो है पिछले महीने बेंगलुरु आए थे और वहाँ जो है हुलीमायू पुलिस थाने के क्षेत्र में एक गांव है, उस गांव में ये फ्लैट जो है रेंट पर लेकर रहते थे। अब चूंकि जो है अभी 1 महीना हुआ इनको यहाँ शिफ्ट हुए और अब तक जो है जो पुलिस की तफ्तीश में जो है सामने बात आई है कि जब तक जो है आरोपी से पूछताछ नहीं की जाएगी सही वजह अब तक पता नहीं चल पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल शाहिद, कई सारे कयास जो है लगाए जा रहे हैं, कई सारी बातें जो है वो भी निकलकर सामने आ रही हैं। जिस तरीके से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया बेंगलुरु से, जहां आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी ने शव के कई टुकड़े किए और शव के टुकड़े करने के बाद उसे बैग में भर दिया, सूटकेस में भर दिया। और अब पुलिस की टीम पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस जो है आरोपी को गिरफ्तार भी कर चुकी है और आरोपी से अब पूछताछ की जाएगी। पूछताछ में पता चलेगा कि आखिर क्या ये वजह थी जिस वजह से आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, या यूं कहें कि निर्मम हत्या की है। बेंगलुरु से इस बीच हमारे सहयोगी बैली थॉमस जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। बैली, जिस तरीके से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया और यूं कहें कि हत्याकांड को अंजाम दिया गया, क्या वजह आखिर रही कि इतनी निर्मम हत्या पत्नी की कर दी पति ने? जी, पुलिस का प्राथमिक जांच से ये पता चला गया है कि पति और पत्नी के बीच में एक झगड़ा हुआ था 26 मार्च को,
इवनिंग जब वो डिनर कर रहे थे, और ये इंक्वायरीज पड़ोसी वालों से पुलिस ने पता किया है। और उसके बाद ये किया गया है करके उसको जांच में पता हो गया है। और मर्डर कमिट करने के बाद ये हस्बैंड राकेश राजेंद्र खेड़कर ने वहां से छूट गया मुंबई को, और वहां से वो थर्सडे को उसको हाउस ओनर को फोन करके वो बताया गया था कि वो अपनी पत्नी को मर्डर किया है उनके बेंगलुरु के घर पे। और ये उनको इन्फॉर्म किया गया, और ये हाउस ओनर ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल करके ये बताया गया कि एक घटना हुआ है। और पुलिस जो एक फोरेंसिक टीम और तीनों क्राइम ऑफिसर्स के साथ जब वो घर पहुंचे, वो घर लॉक था, और वो लॉक को तोड़ के अंदर आके जब देखा तो वो एक पहला पुलिस को लगा कि ये एक खुदकुशी का मामला है, मगर वो अंदर जाने के बाद उसको पता चला कि एक सूटकेस बाथरूम पे पड़ा था। और उस सूटकेस को एग्जामिन करने के बाद पुलिस को ये पता चला कि एक महिला का शव अंदर था, और उसमें 3 चोट थे। वो सब बॉडी सब इंटैक्ट था, वो कटे हुए नहीं था, मगर एक स्टैब इंजरी था, और गले में भी एक काट था। और तुरंत पुलिस ने ये पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए वो बॉडी को भेजा गया। और पुलिस ने जब महिला का आइडेंटिफिकेशन के बाद महिला ये गौरी संबेकर महाराष्ट्र वाली ऐसे पते होने के बाद जब उनकी हस्बैंड को कॉल किया था, वो उनको पता चला कि ये मुंबई गए थे, और उसके सीडीआर कई पुणे के पास पे। जी बिल्कुल बैली। शाहिद, मैं आपका रुख करूंगा इस बीच। जिस तरीके से आरोपी की गिरफ्तारी पुणे से हुई है, शाहिद, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? किस तरीके से यहाँ पर जो बेंगलुरु पुलिस है वो कब तक पहुंचेगी आरोपी की कस्टडी लेने के लिए? नहीं, बेंगलुरु पुलिस जो है वो आरोपी को हिरासत में ले चुकी है, और अभी आगे की पूछताछ के लिए, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है कि किसी भी घटना में अगर आरोपी को दूसरी जगह से गिरफ्तार किया जाता है तो संभव है कि उसकी ट्रांजिट रिमांड के लिए जो है स्थानीय कोर्ट में पेश करेंगे, और वहां से जो है जो रिमांड, जब ट्रांजिट रिमांड मिलती है तो उसके बाद जो है असल जाए वारदात या जहाँ पे ऑफेंस रजिस्टर होता है वहां पे जो है इंक्वायरी के लिए ले जाया जाता है। लेकिन ये चूंकि कानूनी प्रक्रिया है, भले आरोपी वहां से भाग गया हो, भगोड़ा हो, लेकिन चूंकि जहाँ से इसका टावर लोकेशन जो था वो पुणे का निकला, और ये लोग रहने वाले यहीं के हैं, और इनको वहां पर शिफ्ट हुए 1 महीने हुए थे। ये IT फील्ड में जॉब करता था, जबकि उसकी पत्नी जो थी वो हाउस वाइफ थी, लेकिन वो भी जो है अभी जानकारी जो सामने आई कि वो भी जो है जॉब की तलाश में थी। लेकिन इनके बीच में जो है जैसा कि अभी पता चला है कि जो अनबन हुई थी, हाँ, इनके बीच में ये पुलिस तफ्तीश में ये बात सामने आई थी कि अनबन हुई थी, लेकिन ये अनबन इतनी ज्यादा विकराल रूप धारण कर लेगी ये किसी को अंदाजा नहीं था। हालांकि बॉडी पे जो है कई सारे निशानात मिले हैं, तो ये बात तो कंफर्म है, यानी कि प्राथमिक जो जानकारी सामने आई है कि जो है चाकू से जो है गोद कर जो है हत्या की गई है। आरोपी को चूंकि अभी ट्रांजिट रिमांड की ये करने के बाद जो है बेंगलुरु पुलिस जो है उसे लेकर वहां जाएगी, फिर उसके बाद सारी चीजें जो है हकीकत क्या है कि सामने आएगी। लेकिन अब तक की प्राथमिक जानकारी में जो बात सामने आई है वो यही है कि ये आपसी लड़ाई की वजह से ये रूप जो है जो उसके पति ने खेड़कर ने जो है गौरी की जो है हत्या की है। बिल्कुल शाहिद, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। बैली, आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए भी।